फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में। कंट्रोवर्सी मतलब अब लिटरली टायर्ड हो गए हैं इस कंट्रोवर्सी, क्योंकि वीडियो आती है और वहां से कमेंट आता है। मतलब एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन ढूंढ लिया गया है जहाँ पे एक फैमिली के एक मेंबर जो है वो वीडियो के ज़रिए अपने क्लियरिफिकेशन जस्टिफिकेशन देते हैं, वहीं पे फैमिली के अदर मेंबर्स जो हैं वो कमेंट पे अपना जस्टिफिकेशन देते हैं। बट क्या लिटरली ये जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है? क्या वाकई में ऑडियंस ये जस्टिफिकेशन चाहती है? एक बार ऑडियंस से भी तो ये चीज़ पूछ लो। आखिर आफ्टर ऑल आप सब लोग काम तो ऑडियंस के लिए ही कर रहे हो, और मैं जहाँ तक जानती हूँ ना कि ऑडियंस इस समय पे पॉजिटिविटी चाहती है। इस समय पे ऑडियंस को किसी भी तरीके की कोई भी क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। सारी चीज़ें वहीं पे शट डाउन हो गई थी जिस दिन ऑडियंस ने आप सबको हम साथ साथ हैं जैसे व्लॉग में देख लिया था। लेकिन वापस से क्लैरिफिकेशन देने के चक्कर में लेने के देने पड़ गए हैं, क्योंकि इंसान सोच के कुछ और आता है और उल्टा हो कुछ और जाता है। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे कोई भी पैंतरा ना सही काम नहीं करता। आप सोच के किसी और इंटेंशन से आते हैं, बट यहाँ पे उसका कुछ और ही हो जाता है। और वहीं पे अगर कल की वीडियो की बात करें छोटे भैया की, तो छोटे भैया ने कल जो वीडियो बनाई, उस वीडियो के बाद छोटे भैया के कमेंट सेक्शन में बहुत से जो बीच के लोग बोले जाते हैं ना, वही बीच के लोग कहीं ना कहीं रीज़न है, क्योंकि वो बीच के लोग प्रोवोक करते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि उनकी प्रोवोकेशन में कौन से फैमिली का कौन सा सदस्य प्रोवोक हो जाता है। लेकिन मेरा मानना यही है कि कुलबुलाहट को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम 5, ज़्यादा से ज़्यादा 10, उसके बाद इंसान यूट्यूब लोग यहाँ पे सब कुछ भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि 10 दिन पुरानी कौन सी कंट्रोवर्सी हुई थी, और वो आपको वापस से नए तरीके से जज करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बीते दिनों बहुत हाई लेवल की कंट्रोवर्सी करी, लेकिन आज वो स्मूथ तरीके से अपना व्लॉगिंग चला रहे हैं, व्लॉग्स चला रहे हैं। तो उसी बीच कल जो वीडियो आया था, जहाँ पे छोटे भैया को काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन काफ़ी लोगों ने उनके उस वीडियो के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस और डाउट करने शुरू कर दिए। जहाँ पे कुछ लोग इस चीज़ से खुश हैं कि उन्होंने सपोर्ट किया रिएक्शन वीडियोस वालों को कि यस, वो लोग इस तरीके की अभद्र भाषा को सपोर्ट नहीं करते। वहीं पे कुछ लोग इस चीज़ से नाराज़ नज़र आ रहे हैं कि उनका बोलना है कि आप लोगों को वो लिंक वहाँ पे पोस्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो लोग उस चैनल पे जा भी नहीं रहे थे, जिनको वो चैनल पता भी नहीं थे, एक तरीके से आपके शाउट आउट ने वहाँ तक लोगों की रीच बढ़ा दी है, वहाँ तक लोग जाने लगे हैं। इसके पीछे की सच्चाई क्या है? वो इंटेंशनली पिन किए गए हैं या वाकई में रियलाइजेशन के तहत पिन किए गए हैं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक इंसान जिसने किया है वो बेहतर जानता होगा कि उसने किस इंटेंशन से ये चीज़ें करी हैं। लेकिन जैसा कि मैं बोलती हूँ कि हर किसी का सोचने का समझने का तरीका अलग होता है। मैं किसी अलग तरीके से सोचूंगी, सामने वाला किसी और तरीके से। जिसको जैसा सोचना है वो एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से सोचेगा। तो उसी कमेंट सेक्शन में कुछ लोग अभी भी थमे नहीं हैं, और वो आग में वाकई में घी डालने का काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं ऐसा किस चीज़ पे बोल रही हूँ, क्योंकि उसी वीडियो के नीचे एक यूज़र ने कमेंट किया है, और उस यूज़र ने क्या कमेंट किया है मैं आप सबके लिए यहाँ पे लगा भी दूंगी, और मैं आप सबको पढ़ के भी सुनाती हूँ। तो एक यूज़र लिखते हैं कि लखन भाई बोल रहे थे उन लोगों ने कमेंट पर फिल्टर लगा रखा है, जो अच्छे कमेंट होंगे वही दिखेंगे। तो भाई क्या कोई अपने कमेंट पे नेगेटिव भर दे? कुछ अंधभक्त पीछे ही पड़ जाते हैं, जो मर्जी बोलते हैं। तो इस यूज़र का रिप्लाई करते हुए छोटे भैया ने बोला है, कमेंट फिल्टर के बारे में कुछ टाइम में बताऊंगा मैम। एक साइड के कमेंट्स होल्ड कराए जाते थे, वन साइड नैरेटिव सेट करने के लिए। मैं एक साइड होल्ड करता था, बट दूसरी साइड गालियां आती थी। तो ये जो यूज़र हैं इन्होंने एक और प्रोवोकेशन वाली बात कर दी है, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, जब अगर यूज़र्स कोई क्वेश्चन पुटअप करेंगे और क्रिएटर को पता चलेगा कि उसके बारे में इस तरीके का माइंडसेट क्रिएट करा जा रहा है या ऑडियंस के माइंड में ये है, तो वो भी जवाब देने के लिए फिर ना उत्सुक हो जाता है, फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाता, और इन्हीं लोगों की वजह से फिर जस्टिफिकेशन आते हैं। तो इन यूज़र का बोलना ये है कि जो कमेंट है वो फिल्टर किए जाते हैं, ये लखन भैया ने बोला है। कमेंट फिल्टर करके लगाना कोई भी गलत बात नहीं है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम लोग जो डेली व्लॉगिंग करते हैं या फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, वो फिल्टर कमेंट का जो है उसको अप्लाई करते हैं।
हेल्ड फॉर रिव्यूज़ अप्लाई करते हैं। अगर यूट्यूब ने कोई ऑप्शन दिया है तो चाहे उसे आप यूज़ करो, चाहे मैं यूज़ करूँ, चाहे कोई और भी यूज़ करे, उसको यूज़ करने में कोई भी बुराई नहीं होती है। हाँ, लेकिन इनका बोलना ये है कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल आपने देखा होगा कि जो लास्ट टू लास्ट वीडियो थी छोटे भैया की, उस पर बहुत सारे हेट कमेंट्स थे लखन और नीतू के लिए, जिनको अप्रूव किया गया था। शिकायत बेसिकली वहीं से ऑडियंस की हुई कि ये कमेंट्स अप्रूव क्यों किए गए। वहीं पे जब कंपेयर किया गया लखन के कमेंट सेक्शन का, तो वहाँ पे ऐसा कोई भी हेट कमेंट या नेगेटिव कमेंट नहीं दिखाया गया। तो वहाँ से ऑडियंस को ये शिकायत हो गई कि जब एक तरफ के नेगेटिव सारे कमेंट हाइड किए गए हैं तो दूसरी तरफ वो कमेंट पब्लिक क्यों कर दिए गए। वेल, इस पे छोटे भैया ने बोला है मैं बहुत जल्दी इस पर बात करूँगा और बताऊँगा कि किस तरीके से एक नैरेटिव सेट करने के लिए एक साइड के पूरे कमेंट होल्ड कर दिए जाते थे और दूसरी साइड के पब्लिक कर दिए जाते थे। और आई थिंक अब वही सेम सिनेरियो ये भी करना चाह रहे हैं, ये भी कर रहे हैं कि ये सिर्फ वही कमेंट पब्लिक कर रहे हैं जो हेट है, वही कमेंट पब्लिक कर रहे हैं जो इनके लिए अच्छा है। तो मैं यही बोलूँगी कि ये लोग जो आए हैं आपको ये तो क्वेश्चन करते रहेंगे, लेकिन इनको जस्टिफिकेशन देने के चक्कर में आप लोग और आपकी पूरी फैमिली ट्रबल में फंस रही है। और हेल्ड फॉर रिव्यूज़ या अपने लिए नेगेटिव कमेंट डिलीट करने में कोई भी बुराई नहीं है। आपका चैनल है तो आप अपने लिए तो डिलीट करने का हक रखते ही हो ना। दूसरे के लिए आपको रखना है या नहीं रखना ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपका कोई चैनल है तो उसमें आपका पूरा हक बनता है कि आप अपने लिए उन कमेंट को डिलीट कर सकते हो। लेकिन दूसरे के लिए करना या नहीं करना ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन क्योंकि आप सब एक फैमिली का हिस्सा हो, पास्ट में किसने क्या किया, पास्ट में किससे क्या गलतियां हुई, क्या नैरेटिव सेट किया, वो सब कुछ भूल के आप लोगों को वापस से एक मौका मिला था, एक वापस से टाइम मिला था कि कंट्रोवर्सी के बाद जो स्मूथ लाइफ देखने को मिलेगी, जहाँ पे बड़े लोगों ने भी आश्वासन दिया था कि अब ऑल इज़ वेल है और अब किसी भी तरीके का नेगेटिव माहौल या कंट्रोवर्सी हमारी फैमिली से नहीं आएगी। लेकिन उसके बाद फिर से ऑडियंस का दिल तोड़ा जा रहा है, फिर से उनके एक्सपेक्टेशन को पानी फेरा जा रहा है, क्योंकि हम घर के हर एक सदस्य से यही उम्मीद करते हैं कि दोनों अपने अपने एंड पे किसी भी तरीके की हेट को वहीं के वहीं थाम लें और बार बार जस्टिफिकेशन के लिए मत आएँ। लाखों सवाल खड़े होंगे क्योंकि कोई लोग कंट्रोवर्शियल वीडियो आज देखता है, कोई शायद आज से 1 महीने बाद देखता है, कोई 10 दिन बाद देखता है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो चुकी है। तो जो लोग आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं ना, या आपको प्रेशर भी देते हैं, या प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, या ये बोलिए कि वेल विशर के तौर पे बताते हैं, तो हर कमेंट को दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है और हर कमेंट का जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जस्टिफिकेशन देने के लिए आओगे तो फिर वहाँ से भी चीज़ें होंगी, जो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी और फिर उसके बाद लोग रिएक्ट करेंगे और वो रिएक्ट आप लोगों को फिर बुरा लगेगा। तो चीज़ों को ना शुरू होने से पहले इसको वहीं पे रोक के स्टॉप कर दो। जहाँ से आपको लग सकता है कि इसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उस जस्टिफिकेशन को छोड़ दो। मैंने बोला कि किसी को याद नहीं रहता, यहाँ पे लोगों के पास अपनी लाइफ में इतने काम है। आप एक अच्छा कंटेंट आज डालोगे, लोग उस कंटेंट में खो जाएंगे और ये भूल जाएंगे कि आपने 4 दिन पहले क्या डाला था। समय आई थिंक इन लोगों का जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि काम ये लोग कर रहे हैं, डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन जो फ्लैशबैक में जो चीज़ें हुई हैं ना, जो अचानक से इतना हेट मिला, वो हेट अभी भी कहीं ना कहीं इन लोगों के दिल में है। लेकिन उस हेट का रूट कॉज क्या था वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उस रूट कॉज पे काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अरे आपस में एक दूसरे की गालियाँ सुन लो, परिवार के ही तो हो, आपस में एक दूसरे को डांट लो, आपस में एक दूसरे की गालियाँ सुन लो। कम से कम इस सोशल प्लेटफॉर्म की हेट और नेगेटिविटी से तो बचा रहेगा आपका परिवार, इससे तो आपका परिवार प्रोटेक्ट रहेगा। क्योंकि जस्टिफिकेशन देने आप जब आएंगे तब सवाल उठाने वाले आपकी जस्टिफिकेशन पे सवाल भी उठाएंगे। क्योंकि मैंने ये बोला कि हर किसी का एक बात को समझने का अलग अलग तरीका होता है। आपने चाहे एक सिंपल सी बात बोली, लेकिन उस बात को जब दूसरा बंदा बोलेगा वो एक अलग लहजे में बोलेगा, तीसरा बोलेगा वो एक अलग लहजे में बोलेगा। और क्योंकि ये सोशल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे फेवरेटिज्म लोगों का होता है और इस फेवरेटिज्म को आप रोक ही नहीं सकते, क्योंकि ये ऑर्गेनिकली लोगों के अंदर डेवलप हो जाता है और जो भी उनका फेवरेट होता है उसकी तरफ उनका झुकाव भी ज़्यादा हो जाता है। जैसे कुछ लोग आपको पसंद करते हैं तो आप लोगों की तरफ भी झुकाव होता है। तो इस फेवरेटिज्म को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, आप अपनी कंट्रोवर्सी
अपनी चीज़ों को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हो। जिस तरीके से फैमिली के और लोग अपनी व्लॉगिंग में बिजी हो गए हैं ना, और इस कंट्रोवर्सी से बिल्कुल हट के चुपचाप बैठे हैं, इस तरीके से आप भी हट के चुपचाप अपनी व्लॉगिंग कर सकते हो अगर कि वाकई में इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करना चाहते हो। बट अगर कंट्रोवर्सी चाहिए ही तो फिर कंट्रोवर्सी के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, उनको भी फिर एक्सेप्ट करने के लिए इंसान को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो और कुछ समझ में आया हो। हम अपने एंड पे समझाने की ही कोशिश कर सकते हैं बिना किसी को सपोर्ट किए हुए, क्योंकि मेरे लिए सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं और एक जैसे ही हैं। मुझे जब जहाँ से जैसी वाइब्स आती है मैं पहले अपने साइड से सिर्फ समझाने की और संभालने की कोशिश करती हूँ, बट जब चीज़ें बिखर जाती हैं तो फिर हमारे हाथ में भी कुछ नहीं होता। जनता जनार्दन है, हम भी जनता के बलबूते चलते हैं, आप भी जनता के ही बलबूते पे चलते हो। तो जनता जो बोलती है फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।